आज दोस्तों अगर हम देखें कि लाइफ में कोई भी इंसान खुश नहीं है, और जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ कर्मों के नतीजे होते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं। कभी कभी हमसे कोई ऐसी चूक भी हो जाती है, कोई ऐसी गलती हो जाती है, या हम जानबूझकर उस चीज को जान नहीं पाते हैं या जानना नहीं चाहते हैं। कि जैसे कि मान लो आपके बार बार आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। आपके घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, फिर एक ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है। आप सोचते हैं यार ऐसे चल रहा है हम, जबकि सारी स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाने के बावजूद ऐसा हो रहा है। आप सारे प्रिकॉशन अपना रहे हो फिर भी ऐसा हो रहा है। आप सावधानी से चलते हो फिर भी कोई गाड़ी आके आपको ठोक के चली जाती है, वो भी आप किनारे चल रहे हो तब भी आप बोलते हो यार कर्म का नतीजा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है। अब फिर आप ये भी कहना चाहते हो कि यार हो सकता है पंडित जी को दिखा देते हैं। अब पंडित जी के पास जाते हो, पंडित जी कहते हैं भाई तुम एक काम करो, 7 शनिवार अब ना आप शनिवार शनिदेव जी को तेल चढ़ा दो। फिर कहते नहीं आप राहु का ये कर लो। फिर कहते नहीं आप एक काम करो, बजरंग बली का आप है ना पाठ करो, चालीसा पढ़ो, मंदिर में जाओ, ये सब करो। तो आप वो सब कुछ कर लेते, उसके बावजूद भी आपका कुछ नहीं होता सॉल्यूशन। आप फिर आपके साथ वही परेशानियां होती रहती हैं। तो ऐसी क्या कारण है कि आप उन चीजों से जूझते रहते हो और अभी कभी भी आपको उसका सॉल्यूशन या हल नहीं मिल पाता है, और आप सोचते हो यार मैं क्या करूं। आखिरी में आप निराश हो जाते हो, आपकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन आपको उसका कोई भी सॉल्यूशन हल नहीं मिलता है। तो दोस्तों कभी कभी ये चीजें ना ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आपको एक सही गुरु, सही जगह पर आपका जाना जरूरी होता है। और ऐसी एक जगह लेकर आए हम दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं माता महाकाली का जो एक दरबार है जो कि सादरा दिल्ली में स्थित है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने वहां जाकर गुरुजी से बात की है और आज हम उसकी पूरी आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने उसका हल बताया और ऐसी परेशानियां क्यों होती हैं, और कैसे वहां डॉक्टर, इंजीनियर ये सब लोग जाते हैं और उनको उनका हल मिला है, उनकी परेशानियों को सॉल्यूशन मिला है, और पैसे से कोई भी बीमारी से उनको छुटकारा भी मिला है। मतलब उनको धन संपदा जो भी उनको सुख चाहिए था या जो भी उनको सफलता चाहिए थी वो भी उनको वहां पर इस तरीके से उनका हल मिला है। और ऐसा हमने वहां जाकर बहुत लोगों से, भक्तों से बात की है। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं आज हमारे चैनल के साथ, ज्ञान टेक चैनल जिसमें आप बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर नरेश वर्मा। और आज हम बात करेंगे माता महाकाली के दरबार की जो कि सादरा में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं वीडियो में गुरुजी से बातचीत का। दोस्तों आज हम आए हैं माता काली के दरबार में जो स्थित है सादरा और रोहतास नगर तिकोना पार्क के पास। और दोस्तों यह कोई साधारण माता का दरबार नहीं है, ये है स्वयं आई हुई काली घाट से। तो माता की महिमा के बारे में बहुत कुछ सुना हमने, और ऐसे ऐसे लोगों से हमने महिमाएं सुनी है जिसकी वजह से हमें मजबूर होना पड़ा यहाँ आकर इनके बारे में जानने के लिए। माता के चमत्कार कहो या माता के जो भी उनके दर्शन के बारे में कहो, तो आज हम जानेंगे। जो यहाँ गुरुजी उनकी सेवा में उपस्थित हैं, गुरुजी राजेश जी। तो अब कुछ सवाल हम उनसे करते हैं, देखते हैं जो भक्तजन उनके बारे में बताते हैं वो कैसे उनके सवालों के बारे में हमें बताते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं राजेश गुरुजी से। गुरुजी नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। और आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे भक्तों को हमने देखा है आपके यहाँ से दरबार से जाते हुए, और उनसे पूछा तो बड़े खुश थे वो, और आपके बारे में उन लोगों ने काफ़ी कुछ बताया। तो हम जानना चाहते हैं विशेषतः आपके पास जो भक्त आते हैं वो कैसी परेशानियाँ लेके आते हैं। क्योंकि यहाँ आने वालों की कुछ शारीरिक होती है और कुछ उनके घर के देव या ऊपरी जैसे हम कहते हैं कि हवा से जो है से सब तरह का होता है। समाधान करने के लिए सबका एक अलग से सिद्धांत है, लेकिन यहाँ एक मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा। मैं भी एक आपकी तरह साधारण हूँ। यहाँ करने वाली सभी माता जो बैठी है, जो यहाँ लो लगाता है माता में, तो ये माता उनकी अरदास सुन के कृपा करके स्वयं उनका समाधान कर देती है।
तो गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे पितृदोष की बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं आजकल कि भाई पितृदोष है आपको, जो भी कोई सिद्ध पंडित होता है या मंदिर में पंडित होता है वो बताता है भाई आपका पितृदोष है। तो वो पितृदोष का क्या कारण है, जबकि वो कहता है मैंने तो कुरुक्षेत्र में जाके भी पूजा करवा ली है, कोई कहता है मैंने गढ़गंगा में पूजा करा ली है, लेकिन आज भी मैं परेशानियों में घूम रहा हूँ और पंडित मुझे कहते हैं अभी भी तुम्हें पितृदोष है। तो क्या कारण है, पितृदोष है क्या, ये कैसे इसका निदान होता है कि सच में होता है या फिर सिर्फ खाली जो पंडित होते हैं ये बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके जरिए उनसे पैसा लूटते हैं, क्या चक्कर है, क्या ये इसके बारे में कुछ बताइए, पितृदोष क्या है? पितृदोष है कि जो आपके जो पूर्वज हैं, हम पितरों को दो रूप में मानते हैं। एक रूप में माना जाता है अगर हम कि हमारे कुल में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो गुजरते हैं उन्हें कहा जाता है। एक होता है कि जो कुंवारा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ठीक है। पितृदोष का मतलब ये है कि अगर आप के घर में कोई ऐसा गुजर गया है और वो अकस्मात, यानी कि जिसे कहते हैं हम अकाल मृत्यु गुजरा है, बीमारी से हो, एक्सीडेंट से हो, किसी भी रूप में हो, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है जल्दी से। रही इसकी बात, ये दोष बनना जब शुरू होता है कि हमने अगर किसी भी पंडित से या किसी भी विधान से पूजा कराई है, अगर वो सही गुरु या वो कोई सही रूप से पंडित ने पूजा नहीं करी है, उनकी विधि से नहीं करी है और सही समय पे नहीं करी है, तो वो दोष कटता नहीं है, वो बरकरार रहता है। यानी कि वो जीवन से आपके उस घर परिवार से उसे मोक्ष कराने के लिए जिससे आप ये करा रहे हो, उसमें सामर्थ्य जरूर होना चाहिए कि वो किसी ऐसी शक्ति के माध्यम से ही उसे वहां से मुक्ति दिला सकते हो। अन्यथा जितने भी अगर हम पूजा पाठ कराने, हवन कराने जाते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई कराने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली है, उसका ना मुक्ति मिलने का कारण सिर्फ यही है कि जिससे भी आपने किसी भी घाट पे या कहीं जाके कराया है, तो वहां पर लालचवश आपका विधान से नहीं हुआ है, जिसने भी करा तो वो वहां पे इसलिए मुक्ति हो नहीं पाती है। इसके लिए आपको सही गुरु और सही किसी ऐसे शख्स की आवश्यकता होती है जो बहुत सही विधि से करा दे। गुरुजी ये सबसे बड़ी विडंबना है कि कैसे पता करेगा एक भक्त या परेशान जो व्यक्ति है कि वो सही गुरु कैसे मिले? उसके लिए देखिए, इनकी मुक्ति के लिए, इस विद्या के लिए, विधान के लिए 1000 तरीके हैं। हर गुरु की एक अपनी गुरु विद्या होती है। मंत्रों में भी अलग अलग है। आप किसी भी जगह जाएंगे, गया जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, हरिद्वार जाएं, जितने भी पंडितों से कराएंगे या किसी गुरु से कराएंगे, सबका एक अलग तरीका है। लेकिन इनका सर्वसाधारण तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है कि अपने पितरों में करदास लगाओ, उनके अंदर आस्था जगाओ, उनसे अपने घर में जो भी आपके घर का बड़ा बुजुर्ग है, उनके माध्यम से उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके, उनसे अपनी गलती भूल चूक के अर्चना करके उनके नाम की जो पितृ की मावस होती है उसे स्नान करेंगे, उससे भी वो बख्शिश देते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो गुरुजी हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा है महिलाएं बताती हैं कि उनके बच्चे बार बार क्या बताते हैं गुरुजी, आप बताएंगे अपनी भाषा में? गर्भ गिरना जिसे कहते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी कहती है हमें पता नहीं कैसा वो इलाज चलता रहता है और वो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और बार बार ये परेशानियों से जूझते रहते हैं। कुछ लोगों के एक्सीडेंट होते रहते हैं जबकि खूब सावधानियां बरतते हैं। कुछ लोगों का बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन पैसा नहीं बचता है। ऐसी परेशानी से हजारों लोग, लाखों लोग पीड़ित होते हैं। मकान और इन चीज़ों से मतलब परेशानियों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी कोई गलती ना होने के कारण भी वो सब ऐसा झेलते रहते हैं। तो क्या इसके पीछे भी क्या पितृदोष और क्या कुल देवी देवताओं का कोई कारण है? क्योंकि मुझे पता चला है कि हम जब कुल देवी देवता, जो हमारी 3 पीढ़ियां अब आई हैं आगे, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, आज की चकाचौंध में वो विश्वास करती है, जिसकी वजह से अब जो अच्छे गुरु हैं वो बताते हैं कि आपको अपनी कुल देवी के बारे में और कुल देवता के बारे में जानना चाहिए और उनकी पूजा उन्हें मनाना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? क्या ये सही है? इसमें बात तो सही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फेर होता है। अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हो तो वो आपके कुल देवी देवता ऐसे समझिए कि आपके मदर फादर या दादा दादी इस तरीके से काम करते हैं। आप जो कुल देव हैं,
अगर आप उन्हें भूल जाते हो तो आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ आपका कोई नहीं है। आप ऐसे मान के चलो कि आप संसार में अकेले घूम रहे हो, असहाय घूम रहे हो। आपको राह चलता हुआ कोई भी धमका सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है कि आपकी रक्षा के लिए आपका कोई अपना नहीं है आपके साथ। जैसे बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं, एक तरीके से वो माँ बाप का ही काम करते हैं कि हमारी रक्षा के लिए। वो कैसे, आप रास्ते कहीं जा रहे हो, आपने सुना होगा बहुत बार कहा जाता है कि रास्ते चौराहे से निकले जी, रास्ते से हवा लग गई या कहीं चौराहे पे पैर आ गया या किसी ने कुछ कर दिया। ये आपके लिए ऐसे कि एक संसार में जैसे अनजान लोग हैं, हम कहीं जाते हैं, वहां पे गुंडे मिल गए, बदमाश मिल गए, कोई बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, उनसे बचाने के लिए अपने बच्चों को बचाने माँ बाप का एक होता है कि हाँ उन्हें होता है कि बच्चों मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप। तो ऐसे ही आपके जो घर के पितृ, आपके देव, आपकी माता जो कुल के होते हैं, वो इनसे रक्षा करने के लिए 24 घंटे आपके साथ उनका एक होरा रहता है, जो उनकी एनर्जी होती है। वो इन सब से आपको बचाती है। वो जब बचाती है जब आपका उनके अंदर विश्वास होगा, आप नियम से उनका नाम ले रहे हो। ये जरूरी नहीं कि आप रात दिन उनके लिए कोई घंटी बजा रहे हो या उनके लिए कोई जवाब कर रहे हो, नहीं। लेकिन एक नियम होता है कि हर उस नियम के अनुसार उनके समय से उनका नाम लेना। सुबह उठ के नाम ले लो एक बार बहुत है कि अपने घर के देवों का। जैसे आप अपने स्कूल जाते हो, रोटीना काम करते हो, उनका नाम लो कि भैया हम तुम्हारे नाम पे जा रहे हैं, सही सलामत वापस लेके आओ। रास्ते में कुछ हो उनसे बचाना, हर अल्लाह बला बुरी शक्ति से, दुश्मनों से बचाना। वो आपके एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी उसी समय आपके साथ, आपके रक्षा कवच। हम इन्हें भूलते तो ये रक्षा कवच हमारे साथ नहीं होता है। तो उस दौरान हम रास्ते से कुछ हवा लग गई, किसी ने आपके दुश्मन ने कुछ आपके लिए कुछ जादू टोना कर दिया, ये कंडीशनें जब बनती है और कुछ होती है मेडिकली। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके घर के, आपके कुल के अगर आपके साथ हैं और आपने उन्हें मजबूती से उन्हें धाया हुआ है, उन्हें मानते विश्वास के साथ, तो वो आपके मेडिकली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में सक्षम है। चाहे गुरु जी कैंसर, कोई भी बड़ी बीमारी होती है, कुछ भी हो। देखिए, आपकी मौत जिस समय निश्चित है, उस निश्चित समय के बीच में आपकी ढाल बन जाएगी। गुरु जी कुल देवी देवता जो होते हैं कौन होते हैं, कौन कौन से देवी देवता होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं या सबके अलग होते हैं, किसी का एक कोई नहीं है। ये ऐसा होता है कि जो पहले हमारे एक 5 घरों के गांव हुआ करते थे पहले, कभी जो एक गांव होता था उस गांव के अंदर ही 5 देव होते थे। माता हो गई, आपके पीर हो गई, जो भूमिया है जमीन के जिसे हम कहते हैं, जल का देव, ऐसे करके 5 देव होते हैं जो उस पर्टिकुलर एक जगह के स्थान के जो होते हैं, उन्हें हम अपने कुल देवी देवता कहा जाता है। सपोज करो जैसे अभी शादरा है, ठीक है, ये दरबार है, लेकिन आज हम एक 22वीं सदी में रह रहे हैं। यहाँ की दिल्ली की अगर माता को कहा जाएगा तो दिल्ली की माता बड़ी कही जाएगी आपको नेहरू प्लेस में जो है माता कालका जी, माता कालका, क्योंकि ये दिल्ली की सबसे बड़ी उस समय पीठ वो बन चुकी है। हाँ, जिन लोगों ने उन्हें माना होगा, ध्याया होगा या अपनी कुल देवी बनाया होगा पुराने समय से, जब सबसे पहले वही स्थान था, उसके बाद धीरे धीरे सब बने हैं। ये भी माता का स्थान उनके बाद ही आया जो यहाँ आज हम बैठे हैं। तो ऐसे ही करके जो एक गांव में एक पर्टिकुलर कोई भी जगह है, हर गांव वाले एक अपनी आस्था से, जिन पे भी उनका विश्वास है, एक रूप, एक प्रतिमा को स्थापित करते थे, वो उस गांव की कुलदेवी बन जाती है। हर जगह की एक अलग अलग कुलदेवी है, कुलदेव। बिल्कुल। तो गुरु जी ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी है वो क्या कर रही है, चकाचौंध में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे पहले इतने त्योहार मनाए जाते थे, घर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, चाहे जैसे बाशोड़ा होता था। हाँ। और आपके माउस भी मनाई जाती थी अच्छे से। आजकल की जनरेशन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, डिस्को, मोबाइल, इन सब में पड़ गई है। और फिर आए दिन देखा है कि हम देख रहे हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, परेशान रहते हैं, और वो फिर रिएक्शन में आके शादी आज हुई 2-10 दिन बाद वो तोड़ लेते हैं। तो ये नतीजे क्या, ये ऐसा होता है कि हमारे पितर और कुल देवी देवता नाराज होते हैं तो इनके जीवन को डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए? नहीं, देखिए ये भी है, इनका भी रोल होता है। अगर कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है, इनका भी रोल होता है। ये एक ऐसी एनर्जी आप जिसे महसूस कर सकते हो, जो ये कहे कि नहीं हम साक्षात दिखा दें। देखिए, दिखाने वाले एक से एक पड़े हैं, दिखा भी सकते हैं। उनकी भक्ति, उनकी साधना के ऊपर
सारा खेल है। क्योंकि जिस भी एक की साधना करी उन्होंने कितने विश्वास से करी है। हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने माता काली को स्वयं अपने हाथ से भोजन कराया था, ऐसा सुनने में आता है, हमने पढ़ा भी है उसके बारे में। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने माता काली का स्वयं दर्शन किया है, उनको अपने हाथ से भोजन भी कराया है। हाँ, हाँ, हाँ। और कहते हैं कि सबसे उग्र रूप अगर देवताओं में और देवियों में अगर है तो वो माता महाकाली का है। वो इसलिए है क्योंकि शक्ति की देवी सिर्फ यही है। शक्ति की देवी कहा जाए तो पूरे विश्व जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, हमारे माता पिता माता काली और भगवान शिव ही है। यही है, क्योंकि संहार यही करते हैं। देखिए विष्णु भगवान पालते हैं, शिव को ही संहार का देवता कहा गया है, ब्रह्मा देव को नहीं कहा गया, विष्णु भगवान को नहीं कहा, किसी भी देव को नहीं कहा गया। जब प्रलय है, कुछ आना होता है, जब सृष्टि को कुछ बदलाव की जरूरत होती है, जब संहार होता है, तो शिव और शक्ति ही प्रकट होती हैं, जब जाके नया जीवन होता है। और इनके प्रकट होने पे ही अंत के बाद जो जीवन शुरू होता है वो शिव और शक्ति के बाद ही है। बहुत सारे फॉलोअर्स और भक्तों ने पूछा है कि किस तरीके से हम जानेंगे कि हमारी कुलदेवी कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके माँ बाप नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सी कुलदेवी है या कौन सा कुल देवता है। और जब देखिए जिनके घर में जैसे कोई आपने बताया माँ बाप या कोई बड़ा नहीं है, अब के कुल देवी देवता का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और वो वहाँ उनसे कुछ नाराजगी है, कुछ भूल है, कुछ भी इस तरह से कुछ भी हो रहा है उनके साथ, तो उसके सिर्फ दो ही रीजन है। एक तो आपको अपनी अंतरात्मा से एक अरदास करनी होती है। हमें किसी के बारे में नहीं पता, ईश्वर को अगर जिसे भी आप मानते हो उसको ध्यान करो, उस परम शक्ति को, और उनसे अरदास करके कि भाई हे भगवान या माता देव जो भी आप बोलना चाहें, कि मेरे कुल में जो भी पूजता है, कोई देव है देवी है जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे उनका एहसास कराओ, उनके दर्शन कराओ, उनके बारे में ज्ञान दो कौन है। तो अगर आपकी लो अंतरात्मा से लगी है और उनको आपने पुकार लगाई है, तो आपको 100% उनका जवाब मिलेगा। जवाब संकेतों में मिलते हैं, बहुत कम होता है कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भी दिख जाता है बहुत लोगों को, लेकिन ये कम ही लोगों के पास होता है, नहीं तो संकेतों में ही ऊपर वाला दर्शाता है। आपको दर्शाएगा, कुछ सपना दिखेगा, कोई एहसास होगा, या कोई ऐसा आपको टकर जाएगा कि जो उसके बारे में आपसे जानकारी देगा। गुरुजी अगर मान लो कोई भक्ति ये जानना चाहे, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि स्पिरिचुअल बात है और हर आदमी इस बात को संकेतों को समझ नहीं पाता है, लेकिन वो चाहता है कि वो आपसे सीधी सीधी भाषा में, जो हमारी भाषा से बात करे, उसमें जानना चाहे कि मेरी कुलदेवी कौन सी है, मुझे या मेरा कुलदेवता कौन सा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह और कैसे जाना चाहिए, और उसका विधि विधान क्या होगा, उसकी पूजा पाठ कैसे करनी है, तो क्या ये संभव है आपके यहाँ आकर ये क्या वो जान सकते हैं? देखिए अगर मुझसे कहेंगे तो मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को किसी गिनती में नहीं मानता हूँ। एक आपकी तरह एक आम इंसान, यहाँ माता जो विराजमान है, हम भी इनसे कहते हैं कि जो यहाँ आता है कि माता से लो लगाओ, इनसे अरदास करो, ये आपको दर्शाएंगे। अगर आपने सच्चे मन से माता को यहाँ बैठ के अगर लगाइए तो 100% आपको उसका जवाब मिलेगा। और रही इसके बाद कुल देवी देवता कि जो नहीं पता है, जहाँ हमारे बच्चों के पैदाइशी के जो पहले बाल होते हैं, जिन्हें सच्चे बाल कहे जाते हैं, जहाँ उतारे जाते हैं वही हमारे कुल देवी होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों बड़े हो गए हैं, वो 30 साल के 40 साल के, उनको ये नहीं पता हमारे बाल कहाँ उतरे थे, ना उनके माँ बाप है, तो उनके लिए कैसे? उनके लिए एक उनको सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जी मैंने यहाँ बहुत सारे वैसे भक्त भी देखे हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ से गए हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने भी संकल्प लिया था यहाँ माता के यहाँ और भोग उन्होंने दिया था और इसके काम उनके पूरे हुए हैं। तो ये मतलब भोग कैसे लगाया जाता है, इसकी क्या संकल्प कैसे लिया जाता है? ठीक है, संकल्प ये कि आपने यहाँ आके मुराद मांगी। संकल्प जैसे अब आप मान लीजिए हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो किसी सिद्ध पीठों पे जाते हैं, हम वहाँ जाके बोल के आते हैं कि माता हमारे देवी भगवान हमारे कार्य होने चाहिए,
हम आपका दर्शन करने आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी करेंगे वो एक संकल्प होता है हमारे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, यानी हमारे संकट को दूर करने के लिए हम उनके आगे एक अर्जी लगाते हैं अपनी। उसे संकल्प किया जाता है कि भाई माता, हम हमारी ये परेशानी, इसको समाधान करो, इससे हमें छुटकारा दिलाओ, या हमारी मुराद पूरी होगी तो हम तुम्हारा प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे। और भोग से मतलब यह है कि देखिए, माता का चढ़ता है बकरा, इनकी लगती है बलि, तो माता का भोग तो वही है। अब कहने को हम ये हलवा या नारियल या कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सत्य भोग यही है। ये हमारा बनाया हुआ नहीं, ये तो शास्त्रों से के समय से ही उसी समय चल रहा है। हमारे ग्रंथ शास्त्रों में भी है कि माता नारियल नहीं लेती। इनके जो भक्त हुए हैं रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने माता की ऐसी भक्ति करी, या माता की ये कह सकते हैं उन पर ऐसी कृपा है कि उनकी भक्ति, उनकी सादगी से, उनके प्यार से माता में मोह में आके माता ने सब त्यागा। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ है, उनका कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने भी माता को बलि के लिए, बख्शिश के लिए कहा कि शीतल होकर रहने के लिए। लेकिन ये सब आपके गुरु के अंदर सामर्थ्य होना चाहिए जिस देव की आप आराधना करते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा, हमने गुरुजी के साथ बातचीत की, उसमें उनसे सवाल किया और उन्होंने कैसे बताया कि किस तरीके से पितरों से भी और कुल देवियों से भी जो भी किसी तरह से परेशानी होती है, वो कैसे यहाँ माता काली उसका सॉल्यूशन करती हैं। तो आप यहाँ एक बार जरूर जाइए, आपका पूरी तरीके से 100% मैं आपको बताता हूँ, आपका परेशानियों का हल मिलेगा। मैंने भी यहाँ जाकर एक अपनी परेशानी रखी थी और मुझे उसका परेशानी का हल मिला, बहुत ही अच्छा मिला, और ये मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होता है, कलयुग में भी ये सब है। तो दोस्तों, एक बार आप वहां जाकर देखिए, इसका पूरा एड्रेस, आपका पूरा पता, फोन नंबर, लोकेशन, सब कुछ हमने इसमें वीडियो में दिया। वीडियो में आप देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? ऐसा ही नया वीडियो लेकर हम जल्दी आपके पास आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सेव करिए और अपने कमेंट, हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट बताइए, आपको कुछ पूछना है उसमें आप कमेंट डालिए, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि जल्दी ही इससे जुड़े हुए जो भक्त हैं, जिन लोगों को इसके परेशानियों का हल मिला है, हम एक नया वीडियो डालेंगे उन भक्तों का, पूरा उनके वीडियो के साथ। आप देखिएगा कि उन्होंने क्या बताया, वो किस स्थिति में आए थे और उनको कैसे उसका हल मिला। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं ज्ञान टेक चैनल में। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी नया वीडियो आपके पास मिलेगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।